तत्व किसे कहते हैं? प्रकृति का वह मूलभूत पदार्थ मीन्स ओरिजिनल पदार्थ, बिल्कुल 100% प्योर, जिसमें एक ही प्रकार का सरल से सरल पदार्थ हो। सरल से सरल मतलब 100% शुद्ध, कोई मिलावट नहीं हो। जैसे दूध और पानी सब मिक्सचर बांटते हैं दूध वाले, उस तरह नहीं, बिल्कुल शुद्ध एक प्रकार का पदार्थ 100%। या दूसरे शब्दों में बोलो, वो समान परमाणुओं से बना हो, ओके, तत्व कहलाते हैं। मैं आपकी सरल लैंग्वेज में बोलूं कि कोई मिलावट ना हो, तत्व कहलाता है। जैसे चांदी, ऑक्सीजन, तांबा अभी बहुत है। वर्तमान में तत्वों की संख्या जो है वो कुल मिलाकर पृथ्वी में 108 है। और ये सबसे ज्यादा तत्व निकलते हैं आपके पृथ्वी के एक हिस्से से, भूपर्वती से। बहुत सारे हिस्से हैं पृथ्वी के, लेकिन भूपर्वती से सबसे ज्यादा तत्व मिलते हैं। क्लियर? सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है वो धातुओं में एल्यूमिनियम में पाया जाता है। आप एल्यूमिनियम उठाएंगे तो सबसे ज्यादा तत्व आपके धातुओं में एल्यूमिनियम में होगा। वहीं अधातुओं में सबसे ज्यादा तत्व ऑक्सीजन मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो अधातु में सबसे ज्यादा तत्व ऑक्सीजन में और धातुओं में एल्यूमिनियम में। क्लियर? अब बात करते हैं तत्वों का वर्गीकरण कितने भाग में है। तत्व आपके 3 प्रकार के हैं, ओके। पहला धातु, अधातु और उपधातु। इनके पहले मायने हम समझ लेते हैं कि आप किस प्रकार पहचान कर सकते हैं कौन धातु है कौन अधातु है। चलिए, सबसे पहले धातु की क्या परिभाषा है, कैसे पहचानेंगे? वह तत्व जिसमें धात्विक चमक हो, मीन्स धातु का चमकना हो, उच्च विद्युत चालकता हो। आप सभी जानते हो कि जो भी धातु होते हैं उसमें विद्युत चलता ही है। आप कोई भी मतलब तत्व उठा लें जो धातु है, उसको आप छुएंगे तो करंट मारेगा। आघात वर्धनीयता हो, मीन्स कोई भी आप धातु तत्व उठाएंगे उसमें कितनी भी आघात मतलब चोट, मीन्स आप कहीं ना कहीं हथौड़े से वार करते हैं या किसी पत्थर से वार करते हैं, उसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात को सहने की क्षमता या आघात बढ़ने की क्षमता। उच्च ऊष्म चालकता और तनन सामर्थ्य के गुण पाए जाते हैं। इन 5 गुण पाए जाने के बाद ही उस तत्व को धातु कहा जाएगा। याद रखिएगा, धातु चमक, उच्च विद्युत चालकता, आघात वर्धनीयता, उच्च ऊष्मा चालकता और तनन, ये 5 चीजें होंगी तभी वो तत्व धातु कहलाएगा। अब देखिए, लोहा सभी जानते हो, लोहे में करंट भी होता है, उच्च विद्युत चालकता होती है, धातु चमक भी होती है, आघात वर्धनीयता भी होती है, फैलता भी है और आघात सहता भी है, उच्च ऊष्मा चालकता होती है और ये फैलता भी है। तनन सामर्थ्य मतलब फैलता है, ओके। तांबा, चांदी, सोना, पारा, जस्ता, ये सभी क्या है? धातु है। अब आप अधातु का अर्थ जानना चाहेंगे तो आंख मूंद करके जस्ट उल्टा बोलिए, वे तत्व जिनमें धातु का कोई भी गुण ना हो, धातु का कोई गुण ना हो, मीन्स ये वाले गुण जो मैंने बताए हैं, इनमें से कोई भी गुण ना पाया जाता है तो आंख मूंद करके आप पहचान लेंगे कि वो अधातु है, ओके। अधातुओं की एक खासियत और होती है, अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो उदासीन या अम्लीय होते हैं। ये कैसे तय करेंगे? आप जानते हो कि पीएच मान जब आपका 7 के बराबर हो, 7 के बराबर हो तो वो उदासीन होता है, 7 से कम हो तो अम्लीय होता है। मीन्स अधातुओं का जो पीएच मान होता है वो उदासीन या अम्लीय होता है, जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। क्लियर? अब देखिए उदाहरण क्या क्या है। फास्फोरस, कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन। आयोडीन सब लोग जानते हैं, घर में ही पाया जाता है, ये भी आपका एक अधातु है, ओके। इसके बाद एक इसका तीसरा कैटेगरी है उपधातु। ये वो तत्व हैं जो धातुओं और अधातुओं के मध्य का गुण रखते हैं। मीन्स आप इसमें तय नहीं कर सकते कि धातु है कि अधातु, इनमें दोनों प्रकार की क्वालिटी पाई जाती है, ओके। इसीलिए इनको उपधातु कहा गया है। मीन्स ये बीचों बीच के हैं, ना धातु है ना धातु है, ये बीचों बीच का है, ओके। उपधातु कहे जाते हैं। तो परिभाषा क्या है? ये वो तत्व हैं जो धातु और धातुओं के मध्य का गुण रखते हैं। अब ये उपधातु कौन कौन से तत्व हैं? एंटीमनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ओके। इनमें आंशिक गुण होते हैं धातु के और अधातु के, इसलिए एक कैटेगरी नहीं बनी है उपधातु। क्लियर? बहुत से कैंडिडेट को कंफ्यूजन होती है कि यौगिक कौन सा होता है, मिश्रण कौन सा होता है। बिल्कुल शुद्ध शब्द में बताता हूं। जब हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक है। और 2 या 2 से अधिक प्रकार पदार्थों या तत्वों को जब हम निश्चित अनुपात में न मिला के किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, वो आपका मिश्रण है। तो क्या आप समझे कि जब निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाते हैं तो यौगिक और अनिश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो मिश्रण। क्लियर? चलिए, यहाँ देखिए कुछ उदाहरण है यौगिक के। कुछ उदाहरण है जल, नमक, अमोनिया, नीला तोता, सोडियम कार्बोनेट आदि। और मीन्स हम कह सकते हैं कि इनके तत्वों का जो भी मिलावट होता है वो बिल्कुल बराबर अनुपात में होता है, निश्चित अनुपात में होता है। वो निश्चित अनुपात 2:1 हो सकता है, 1:2 हो सकता है। लेकिन मिश्रण में जस्ट उल्टा है, इसका कोई अनुपात निश्चित नहीं होता, आप चाहे जैसे भी कर सकते हैं, ओके। चलिए, इसके अलावा एक खासियत और है, इनके अवयवों के साधारण भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मीन्स जो मिलावट है हम इनको भौतिक विधियों द्वारा अलग करके देख सकते हैं।
अब अगला क्वेश्चन बनता है मिश्रण कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। नाम से पता चलता है समांगी जहां समान मात्रा में मिश्रण किया गया हो दो या दो से अधिक तत्वों का, वो समांगी। और विषमांगी जहां पे दो तत्वों का मिलावट अनिश्चित भाग में हो, कोई समानता ना हो, वो विषमांगी। चलिए विस्तार से बढ़ते हैं। मिश्रणों के अवयवों को निथारना, छानना, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलन, आसवन आदि विधियों से अलग किया जा सकता है। में समांगी मिश्रण यदि कोई आप उठाते हो तो उनको अवयव अलग करने के लिए आपको ये विधि अपनाना होगा, निथारना, छानना, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलन, आसवन, ये विधि अपनाना होगा। ओके। और बल्कि आप मिश्रण के बेसिक तरीका है साधारण भौतिक विधि, समांगी मिश्रण के लिए इतनी सारी विधि, क्योंकि इसमें होता क्या है, प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं। अब देखिए उदाहरण क्या है, अम्ल, लवणों और क्षार का जलीय मिश्रण आप तैयार कर लीजिए, फिर आप इनके विधि से ही इनको अलग कर सकते हैं अलग अलग। चीनी और जल का मिश्रण, वायु, एथिल अल्कोहल, जल का मिश्रण, ये सब क्या है, समांगी मिश्रण के उदाहरण है। विषमांगी मिश्रण जिन तत्व के प्रत्येक भाग के गुण समान न हो, जब गुण समान न हो तो विषमांगी, और गुण समान है तो समांगी। जैसे बारूद, धुआं, गंधक, रेत और लोहे का मिश्रण आप उठा लीजिए, ये सब विषमांगी है। बारूद, धुआं, गंधक, ये जो भी जहरीली चीज है, मीन्स बारूद, धुआं, बमबारी वाली चीज है, वो सब विषमांगी है। ओके। चलिए तो प्यारे मित्रों, मैंने इस टॉपिक को खत्म कर दिया। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से सबसे सरल शब्दों में आपको बताया है। अच्छी लगी हो तो कमेंट करें कि आपको ये मेरी मेहनत कैसी लगी। लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें घंटे के साथ। जय हिंद, जय भारत।